भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात सबसे पहले हम सीखेंगे गुणस्थान। गुणस्थान का मतलब क्या है और गुणस्थान को क्यों सीखना चाहिए, क्यों समझना चाहिए। तो आज की क्लास में हम गुणस्थान का मतलब क्या है, गुणस्थान किसे कहते हैं, आगम के अंदर गुणस्थान के लिए क्या कहा जाता है और आत्मा की जो ये तरतम अवस्था है ये किस कारण से आती है और कौन से कर्म का इसके साथ संबंध जुड़ा हुआ है, और साथ में गुणस्थान सीखने से हमको क्या लाभ की प्राप्ति होगी, हम क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्यों सीखना चाहिए या नहीं चाहिए। इन सब बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे और आज की क्लास में ये सीखेंगे। फिर हम कल से क्या करेंगे, एक एक गुणस्थान का लक्षण, उनके गुण क्या है, कैसा है, ये सब सीखेंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहले गुणस्थान। गुणस्थान टोटल वैसे 14 प्रकार के हैं, यानी गुणों का स्थान। समवाय सूत्र के 14वें स्थान में समवायांक सूत्र के 14वें समवाय, इसे जीव स्थान का, आगम में अगर कोई शब्द आता है तो कौन सा है, जीव स्थान, कि जीवों का स्थान है। आत्मा में गुण होता है, इसीलिए आचार्य ने क्या किया, इसी जीव स्थान को गुण स्थान कह दिया। जीव का स्थान है, किस स्थान पर, कौन से लेवल पर वो जीव है। तो आगम के अंदर शब्द आता है जीव स्थान, लेकिन आचार्य ने सोचा कि हर एक जीव में कुछ ना कुछ गुण होता है, इसीलिए जीव स्थान को आचार्यों ने गुण स्थान नाम दे दिया। तो आगम में जो शब्द आता है वो है जीव स्थान और आचार्यों ने जो शब्द कॉइन किया है वो है गुण स्थान। ठीक है, तो अभी हम समझेंगे कि गुण स्थान किसे कहना। सबसे पहले आत्मा में ज्ञान, दर्शन और चारित्र गुण होता है। तो आत्मा के ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि गुणों की शुद्धि, अशुद्धि, उत्कर्ष, अपकर्ष, उत्कर्ष का मतलब है ऊपर जाना और अपकर्ष का मतलब है नीचे उतरना। तो उतार चढ़ाव जो होता है, तो इन गुणों के अंदर जो ऊपर नीचे की अवस्था होती है या शुद्धि अशुद्धि की जो अवस्था होती है, इसके वर्गीकरण को, कैटेगराइजेशन जो किया जाता है, उसे गुणस्थान कहते हैं। समझ में आ गया। ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि गुणों की, लिखो क्या, आत्मा के ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि गुणों की शुद्धि अशुद्धि, उत्कर्ष अपकर्ष, अवस्था के वर्गीकरण को गुणस्थान कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन ये भी हो सकता है, आत्म शक्ति के गुणों के स्थानों को गुणस्थान कहते हैं। आत्मा में शक्ति है, उस शक्ति के गुणों के जो स्थान होता है उसे गुणस्थान कहते हैं। तो आत्मा की जो क्रमिक विकास की अवस्थाएं हैं, जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के जो स्टेजेस है, उसे क्या कहा, गुणस्थान। ऐसे अनेक प्रकार से डेफिनेशंस बताए जाते हैं। एक और डेफिनेशन बताया जाता है कि आत्मा के विकास और पतन की क्रमिक अवस्था, यानी मोह और अज्ञान के कारण गुणों में उतार चढ़ाव होता है, गुण बढ़ते जाते हैं या गुण घटते जाते हैं। तो ये मोहनीय कर्म का सबसे बड़ा रोल है गुणस्थान के लेवल्स को समझने के लिए। तो गुणस्थान का मतलब क्या है कि जो आत्मा के गुणों की शुद्धि अशुद्धि, उतार चढ़ाव की जो तरतम अवस्था है, उसके वर्गीकरण को गुणस्थान कहा। तो जीवों के अंदर सबसे निम्न कोटि का गुण भी हो सकता है, सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का गुण भी हो सकता है। तो 1 से लेकर के 14 तक ये स्टेजेस क्या कर दिए आचार्यों ने, गुरु भगवंतों ने, भगवान ने कैटेगराइजेशन कर दी। तो इन कैटेगराइजेशन को गुणस्थान का, ये आत्मा की कर्तम अवस्था है। बाहर से द्रव्य से किसी को दिखाई नहीं पड़ता, कोई ऐसा थर्मोमीटर नहीं है कि इसका ऐसा है व्यवहार तो ये गुणस्थान है, इस तरह से हम बोल नहीं सकते, क्योंकि ये आत्मा की अवस्था है। आत्मा अरूपी है, आत्मा दिखाई नहीं देती, तो आत्मा के परिणाम भी जो तत्तम अवस्था चलती रहती है, ये निरंतर बदलती रहती है।
कभी ऊपर कभी नीचे इस तरह से चलता रहता है, तो गुणस्थान बदलते रहते हैं। तो निश्चित रूप से किसका कौन सा गुणस्थान चल रहा है ये तो केवल भगवान ही बता सकते हैं। ठीक है, अब गुणस्थान को समझने से पहले कुछ चीजें हमको पता होनी चाहिए कि आत्मा में गुण है, लेकिन वो गुण कहाँ से आए। अब जैसे जीव, जीव क्या है, एक द्रव्य है, करेक्ट है ना। 25 बोल के 20वें बोल में आप शत द्रव्य बोलते हैं, करेक्ट। तो शत द्रव्य में ये जीव जो है वो अरूपी है, अरूपी है, जीव है, जीवास्तिकाय। बाकी जो द्रव्य है जैसे धर्मास्तिकाय है, धर्मास्तिकाय का क्या गुण है, चलन गुण। क्या करता है, गति देने में सहायता प्रदान करता है। फिर दूसरा है अधर्मास्तिकाय, स्थिर गुण, यानी वहां पर रोकने का काम करता है। अब जैसे उदाहरण के लिए धर्म जो है आत्मा को गति प्रदान करता है। जो व्यक्ति जो साधक धर्म करता है वो ऊपर की ओर आगे बढ़ता है, गति करता है। और जो व्यक्ति अधर्म करता है वो संसार में रुके हुए रहता है। तो रोकने का काम कौन करता है, अधर्मास्तिकाय। और अगर अध्यात्म दृष्टि से पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब कहते हैं कि जहाँ अधर्म है वहाँ रुकना है, और जहाँ धर्म है वहाँ पर आगे बढ़ते ही जाना है। तो धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय को याद रखने के लिए सिंपल कि धर्म है वहां पर गति है, और जहां अधर्म है वहां पर स्थिर है, रुकना है और वहीं पर ठहरना है। तो रोकने का काम यह अधर्मास्तिकाय करता है। ठीक है, फिर उसके बाद आकाशास्तिकाय स्थान देता है। क्या गुण है, स्थान देने का। चाहे कितना भी हो, आकाश अनंत है, बहुत स्पेस है। अगर दूध आप देखते हो दूध में जगह नहीं है, लेकिन अगर चीनी डालो तो अंदर फट जाएगी, बतासा डालोगे तो भी फट जाएगी, क्योंकि आकाशास्तिकाय है, उस द्रव्य के प्रभाव से स्थान मिल जाता है। दीवार को देखोगे स्थान नहीं है, लेकिन अगर कोई कुंडी डालने की कोशिश करेगा तो स्थान मिल जाएगा। ऐसे ही पेट भरा हुआ है, लेकिन फिर भी लास्ट में अगर कोई 1-2 गुलाब जामुन और मनहार करे तो फटता है कि नहीं फटता, फटता है। क्यों, आकाशास्तिकाय। समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद काल द्रव्य, तो काल के भी बर्तन गुण है, नए को पुराना करता है, पुराने को नए, पुराने को फिर और चेंजेस लाते रहते हैं। तो ये जो चार है, ये चार जो है ये अरूपी है, अरूपी है और अजीब है। तो इनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे गुण होता है। और लास्ट एक और द्रव्य है उद्बलास्तिकाय। अब देखो ये जो अरूपी है, अजीब है, इसमें कोई पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है, पराक्रम की जरूरत नहीं है। इनके अंदर एक एक क्वालिटी होती है, वो वैसे के वैसे चलता रहता है। उद्बलास्तिकाय भी क्या है, उद्बल है, इसके अंदर भी प्रदेश है, लेकिन ये रूपी है, लेकिन अजीब है। सड़न गलन विध्वंसन, ये क्या करता है, नाश करता है उद्बलों को। एक उद्बल नाश होता है, फिर नए उद्बलों का जन्म होता है, तो सड़न गलन विध्वंसन होता रहता है। तो यहाँ पर उद्बल जो है वो जड़ है, रूपी होने के बावजूद इसके अंदर जो सड़ना गलना ये जो भी गुण है इसमें स्वभाव से ही होता है, उद्बल का स्वभाव है, इसमें कोई पुरुषार्थ या पराक्रम की आवश्यकता नहीं है। तो ये जितने भी द्रव्य है, इनके अंदर जितने भी गुण बताए जाते हैं, ये सब स्वाभाविक रूप से इनके अंदर वो गुण मौजूद रहता है। लेकिन जीव के अंदर क्या होता है, जीव में थोड़ा सा डिफरेंस है। जीवास्तिकाय में क्या है, ज्ञान दर्शन उपयोग गुण तो रहता है, लेकिन उपयोग गुण होने के बावजूद ये कुछ ना कुछ क्रियाएं करता रहता है। ऐसे ही स्वभाव से ही गुण प्रकट ऐसे होते नहीं है, तो उसे पुरुषार्थ करना पड़ता है, पराक्रम छोड़ना पड़ता है। और जब वो कुछ ना कुछ क्रियाएं करता है तो अंदर से आत्मा से कुछ ना कुछ कंपन प्रकंपन होते रहते हैं, और उसी कंपन और प्रकंपन का नाम है योग। जहाँ क्रियाएं हैं, जहाँ प्रक्रियाएं हैं, जहाँ कंपन है, स्पंदन है, प्रकंपन है, वाइब्रेशंस है, जो भी एक्टिविटीज होती है उसे क्या कहा, योग। और योग के कारण से ही ये जीव क्या करता है, उद्गलों को अट्रैक्ट करता है। और जब जीव
इसी एक्टिविटीज के कारण से पुद्गलों को अट्रैक्ट करता है, तो वो पुद्गल कर्मों का बंधन कराता है। तो आत्मा के प्रदेशों के साथ अजीव पुद्गल बंध जाते हैं, तो वो क्या बन जाता है? कर्म। समझ में आ गया? क्योंकि जीव का गुण क्या है? चैतन्य गुण। तो चैतन्य गुण होने के कारण से इसमें एक्टिविटीज होती रहती है, और जब एक्टिविटीज होती रहती है तो ये पुद्गलों को अट्रैक्ट करता है, और जब पुद्गलों का स्कंद जो होता है, पुद्गलों का जो समूह होता है, उसे जब अट्रैक्ट किया जाता है, उस समय वो कर्मों का बंधन कर लेता है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है मोहनीय कर्म, क्योंकि मोहनीय कर्म जो है आत्मा के गुणों को अट्रैक्ट करता है, आवृत कर देता है। तो कर्म जो है वो जीव के जो गुण होते हैं उनको ढक देता है। ये कर्म प्रकृति में हमने अच्छे से सीख लिया था कि कौन से कर्म किस तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे, जैसे हवा में धूल मिट्टी सब रहता है, करेक्ट? हवा में है तब तक धूल मिट्टी, लेकिन वही अगर ये मान लो ये मिरर है, और वही धूल मिट्टी मिरर पर आकर के चिपक जाती है, और ये मिरर की जो पारदर्शिता होती है, जो ट्रांसपेरेंसी होती है, वो ढक जाती है, आवृत हो जाती है, तो वही धूल मिट्टी क्या बन जाती है? गंदगी बन जाती है। पहले हवा में थी तब तक धूल मिट्टी कहलाई, लेकिन जब मिरर पर आकर के चिपक गई और वहां पर आवृत हो गया, मिरर का जो गुण था पारदर्शिता वो खत्म हो गया, वो ढक गया, तो वही मिट्टी क्या कहलाती है? गंदगी कहलाती है, मेल कहलाती है। ठीक वैसे ही आत्मा के साथ कर्म पुद्गल जुड़े, उससे पहले वो कर्म क्या थे? सिर्फ पुद्गल थे, पुद्गलों का स्कंद था। लेकिन जब आत्मा के साथ आकर के जुड़ जाता है, जैसे मान लो यहाँ जैसे धूल मिट्टी है वैसे ही पुद्गल है आकाश प्रदेश में, तो जब ये पुद्गल आकर के आत्मा में जुड़ जाती है, तो वो ही कर्म पुद्गल क्या कहलाते हैं? विकृति के कारण से कर्म बंध जाते हैं, और ये कर्म गंदगी या मेल कहलाती है। जब तक वो पुद्गल रहते हैं तब तक वो गंदगी या कर्म मेल नहीं कहलाती है। जब आत्मा के साथ बंध जाती है उस समय हम क्या कहते हैं? कर्म मेल लगा हुआ है, कर्म रूपी गंदगी आत्मा के साथ चिपकी हुई है। तो पहले तो पुद्गल था, लेकिन जब आत्मा के साथ जुड़ जाता है तो वो विकृति होने के कारण से वो गंदगी बन जाती है। जब तक राग द्वेष के परिणाम नहीं रहते तब तक वो कर्म पुद्गल ही रहते हैं, गंदगी नहीं बनती है। लेकिन जब कर्म आत्मा के साथ जुड़ता है राग द्वेष और अज्ञान के कारण से, उस समय वो कर्म गंदगी या मेल बन जाती है। जैसे उदाहरण के लिए गोल्ड माइंस है, सोने का खान है, सोने के खान में सोना निकालते हैं तो प्योर सोना निकलता है क्या? नहीं, सोने के साथ मिट्टी भी लगी हुई रहती है, मिट्टी के साथ सोना एक में हुआ हुआ रहता है। तो क्या करेंगे? पहले प्रोसेस किया जाता है, और प्रोसेस करने से गोल्ड को अलग किया जाता है और मिट्टी को अलग किया जाता है। जब गोल्ड को प्योर किया जाता है, 100% प्योर हो जाता है, उसके बाद मिट्टी के साथ एक में नहीं होता है, क्योंकि वो एकदम शुद्ध हो चुका है। ठीक वैसे ही आत्मा के साथ अनादिकाल से कर्म लगे हुए हैं। तो जैसे गोल्ड है, गोल्ड यानी आत्मा, में काफी सारे एग्जाम्पल्स के साथ हम समझेंगे एक चीज को। मान लो एक तरफ गोल्ड है, गोल्ड यानी आत्मा समझ लेते हैं, और मिट्टी यानी कर्म समझ लेते हैं। तो जब गोल्ड और मिट्टी दोनों एक में हो जाते हैं तो माइंस के अंदर दोनों मिले हुए रहते हैं, लेकिन जब ये 100% प्योर हो जाता है गोल्ड, कब होता है? जब प्रोसेस किया जाता है। तो ठीक वैसे ही आत्मा के साथ कर्म अनादिकाल से लगे हुए हैं, लेकिन आपने प्रोसेस किया, क्या प्रोसेस किया? तपस्या आदि की, पुरुषार्थ किया, पराक्रम पूरा, तो उस समय जैसे गोल्ड में से मिट्टी अलग हो गया, वैसे ही आत्मा से कर्म क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे, और उस समय ये आत्मा प्योर बनते हुए आत्मा क्या बन जाती है? परमात्मा बन जाती है या सिद्ध बन जाती है।
समझ में आ रहा है? जब यात्रा प्रारंभ हुई थी जीव की तो निगोद से प्रारंभ हुई थी, वो स्टार्टिंग पोजीशन है आत्मा के विकास का। और परमात्मा अवस्था या सिद्ध अवस्था गुण स्थान की चरम अवस्था है, यानी लास्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज जो है वो अंधकार है, अज्ञानता है, और लास्ट स्टेज क्या है? ये सिद्ध अवस्था। तो हम जब गुणस्थान को सीखते हैं तो उस समय स्टार्ट से लेकर के लास्ट स्टेज तक समझेंगे, एक एक लेवल पर कैसे जीव डेवलपमेंट को प्राप्त करता है, कैसे विकास के क्रम को प्राप्त करता है। तो हम जानेंगे क्यों सीखना चाहिए गुणस्थान। सभी आत्माओं में समान रूप से चैतन्य गुण है ना, इसीलिए ठाणांग सूत्र के पहले ठाने में क्या कहा? एगे आया, यानी आत्मा एक है। किस अपेक्षा से कहा? चैतन्य गुण की अपेक्षा से कहा कि हर एक जीवात्मा में कौन सा गुण है? चैतन्य गुण। तो फिर सबके लेवल अलग अलग क्यों है? सब में चैतन्य गुण समान रूप से है, फिर हर स्थान में गुणों के स्थान में तारतम्य या ऊपर नीचे चलता है। इसीलिए गुण स्थान को डिफाइन किया गया है कि हर एक जीव के गुणों की जो कैपेसिटी है वो अलग अलग है, इसीलिए गुण स्थान बताए गए। तो कौन से स्थान में जीव की क्या अवस्था रहती है और वहां से कैसे आगे विकास का क्रम पा सकते हैं, कैसे आप पुरुषार्थ पराक्रम करेंगे जिसके कारण से जीव आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त कर सकती है, ये सब चीजें आत्मा की उन्नति को समझने के लिए गुणस्थान को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम गुणस्थान को नहीं सीखेंगे तब तक हमको पता नहीं रहेगा कि हम क्या पुरुषार्थ करें, क्या पराक्रम छोड़े जिसके कारण से हम कर्मों को क्षय करके हम अपर लेवल, ऊपर के लेवल तक पहुंच सके। ज्ञान ही नहीं रहेगा तो हम पुरुषार्थ उस डायरेक्शन में कर नहीं सकते। इसीलिए गुणस्थान को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ कुछ लोगों के मन में रहता है, पहले से ही नेगेटिव साइकोलॉजी अंदर भरी रहती है कि गुणस्थान यानी समझना बहुत डिफिकल्ट है। आत्मा की अवस्था है, उसे आराम से धीरे धीरे एक एक करके हम समझेंगे, बेसिक से चलेंगे तो आराम से इजीली समझ में आ जाता है। तो गुणस्थान को सीखना चाहिए, तभी हम आत्मा के आध्यात्मिक विकास के बारे में समझ सकते हैं। नहीं तो कौन सी आत्मा कहाँ पड़ी है, क्या कर रही है, कुछ समझ में नहीं आता। नहीं तो कौन सी जीव कहाँ है, कौन सी जीव कौन सी अवस्था में है, उसकी योग्यता क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है, ये सारी चीजें समझ में आ जाती है। तो गुणस्थान को समझने के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, कषाय और योग। ये दो चीजें बहुत मान्य रखती है क्योंकि कषाय और योग के निमित्त से ही आत्मा में ये तत्तम अवस्था आती है, क्योंकि मोह कर्म का संबंध इसके साथ है। तो आत्मा, इसलिए आत्मा का जो स्थान है वो गुण स्थान है। आत्मा को क्या कहते हैं? गुण भी कहते हैं। तो जीव स्थान आत्मा को जीव भी कहते हैं। तो इसीलिए आत्मा के स्थान को गुण स्थान कहा, जीव के स्थान को गुण स्थान कहा। ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके से इसे घटित किया जा सकता है। अब स्वाभाविक रूप से जीव के 4 गुण हैं, आपको पता ही है 4 मूल गुण जो है, अनंत ज्ञान। मैं ये सब चीजें इसलिए दोहरा रही हूँ ताकि आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो। तो जीव के 4 मूल गुण हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, वीर्य कह दो या आत्मसामर्थ्य कह दो, और शायद समझ। ये 4 मूल गुण हैं आत्मा। मैं क्यों रिपीट कर रही हूँ अभी आपको 1-2 मिनट में पता चल जाएगा। जीव के ये 4 मूल गुण हैं और जो 4 कर्म है वो घाती कर्म है, जो इन 4 गुणों को घात करता है, ये तो हम जानते ही हैं। लेकिन इसमें बड़ी बात क्या है कि ये जो 4 है घाती कर्म, ये तीव्र रस वाले हैं। क्या है? तीव्र रस वाले हैं घाती कर्म। और जो तीव्र रस वाले होते हैं वो थोड़ा सा भी ये कर्म उदय के अंदर रहता है तो बिल्कुल भी इस गुण को प्रकट होने देता नहीं है। ये खासियत है, क्योंकि तीव्र रस है इसीलिए गुणों को पूरा ही क्या कर देता है? रोक देता है। तो अनंत ज्ञान के लिए ज्ञानावल्य, अनंत दर्शन के लिए दर्शनावल्य, अनंत वीर्य के लिए अंतराय कर्म, और क्षायिक समिति के लिए मोह कर्म।
तो सम्यक्त्व को जानना है तो सबसे पहले मोहनीय कर्म का जो बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मोहनीय कर्म क्या करता है, वीतरागता का घातक है, यथाख्यात चारित्र यानी जो गुणस्थान की जो चरम अवस्था है वहां तक पहुंचने नहीं देता। तो इसीलिए मोह कर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो चार है ये चारों तीव्र रस वाले हैं, और तीव्र रस वाले होने के कारण से इनके उदय से गुण अंश मात्र में भी प्रकट नहीं हो पाता। और जब मंद रस वाले होते हैं तो इनका रस जब मंद हो जाता है तो थोड़ा थोड़ा उसका गुण प्रकट होना प्रारंभ हो जाता है। जैसे मोह कर्म का अगर रस मंद हो जाता है तो जैसे ही मोह कर्म का रस मंद होने लगता है, फीका पड़ने लगता है, तब गुणस्थान की विकास की जो यात्रा है वो प्रारंभ हो जाती है। जब तक रस तीव्र होता है तब तक वो जीव पहले गुणस्थान में ही यानी लोअर लेवल में ही पड़ा रहता है। तो अनादि काल से ये जीव उस लोअर लेवल पे ही पड़ा है, वो विकास के क्रम को प्राप्त करता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तीव्र रस है। और जब इसका रस मंद पड़ने लगता है, फीका पड़ने लगता है, तब गुणस्थान में ऊपर की तरफ आगे बढ़ना स्टार्ट होता है। और जब ये ऊपर की तरफ स्टार्ट होता है तो सम्यक्त्व की झलक उसको मिलती है। तो पहले के जो चार गुणस्थान है उसमें मोहनीय कर्म के बारे में पहले सीखेंगे कि मोहनीय कर्म क्या करता है। हमने कर्म प्रकृति में मोह कर्म को बहुत अच्छे से सीखा था। तो पहले के जो चार गुणस्थान है उसमें दर्शन मोहनीय कर्म के उदय का बहुत बड़ा रोल है, और बाकी जो पीछे के 8 गुणस्थान है आगे के, उनके अंदर चारित्र मोह कर्म का रोल है। तो मोह कर्म के दो इंपॉर्टेंट शक्तियां है, वो क्या करता है, सही और गलत, स्व और पर के स्वरूप को जानने नहीं देता, भेद विज्ञान को जानने नहीं देता है, रोक देता है। सेकेंड थिंग, दूसरा क्या करता है कि आत्मा का जो विवेक है वो प्राप्त करने के बाद भी उसे ग्रहण नहीं कर पाता है। तो ये दो शक्तियां मोह कर्म की काम करती है। लेकिन जब मोह कर्म की प्रकृति हल्की हो जाती है, कर्म हल्के पड़ने लगते हैं, ये दोनों क्वालिटीज उभर उभर करके आते हैं। और जब ये दोनों क्वालिटीज उभर करके आते हैं कि स्व और पर के स्वरूप को भी जान जाता है और उसको ग्रहण करने की भी कैपेसिटी आ जाती है, उसके बाद वो आध्यात्मिक रूप से विकास करना प्रारंभ कर देता है। तो आपको पता है कि मोह कर्म की दो मुख्य डिविजन है। यहाँ पर हम कुछ कुछ नए नए टर्म्स अक्षर शब्द यूज करेंगे, उसको ध्यान रखना क्योंकि आगे के लिए काम आएगा। एक तरफ दर्शन मोहनीय है और दूसरी तरफ चारित्र। वैसे कर्म प्रकृति में हमने सीखा था कि मोहनीय कर्म की टोटल 28 उत्तर प्रकृतियां है, तो दर्शन मोहनीय की 3 है। दर्शन मोहनीय क्या करता है, आत्मा के दर्शन गुण को घात करता है, यानी सम्यक्त्व का घात करने में दर्शन मोहनीय का बड़ा रोल होता है। तो स्व और पर के विवेक को समझने नहीं देता है कि स्व क्या है, पर क्या है, ये भान नहीं होने देता है। वो शराबी की तरह भान भूल करके पागलों की तरह जैसे रहते हैं ना, वैसे विपरीत प्रवृत्ति करता है। तो फिर दर्शन मोहनीय का जो है वो बाकी के 25। फिर इसमें दो डिविजन चारित्र है कि चारित्र मोहनीय कर्म जो होता है वो स्वभाव में स्थिर नहीं होने देता है। जो आत्मा का जो स्वभाव है उसमें स्थिरता नहीं लाता है, तो चारित्र गुण को घात करता है। इसमें कषाय चारित्र मोहनीय जो 16 है और नो कषाय चारित्र मोहनीय जो 9 है। तो इस तरह से हमने सीखा था मोहनीय कर्म के अंदर। अब हम देखेंगे इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। जैसे सबसे पहले दर्शन मोहनीय में आता है, मैं वापस इसीलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि कुछ कुछ पॉइंट्स गुणस्थान की अपेक्षा से ध्यान रखना। तो सबसे पहला है मिथ्यात्व मोहनीय। ये मिथ्यात्व मोहनीय क्या करता है, जीव को मिथ्या मान्यता कराता है। क्या कराता है, मिथ्या मान्यता। क्योंकि मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का उदय होता है और मिथ्यात्व मोहनीय का बंध भी होता है। लेकिन बाकी जो कर्म है, मिश्र मोहनीय, सम्यक्त्व मोहनीय, ये जो दर्शन मोहनीय की दूसरी दो प्रकृतियां हैं, उसका उदय हो सकता है या उसकी तैयारी बाद में होती है, लेकिन बंध किसका होता है, मिथ्यात्व मोहनीय। तो सबसे बड़ा कल्प्रिट कौन है, मिथ्यात्व। यही बड़ा कल्प्रिट, क्योंकि बंद होता है तो मिथ्यात्व मोहनीय का ही होता है।
का नहीं होता है। मिश्र मोहनीय का बंद होता है क्या? सम्यक्त्व मोहनीय का बंद होता है क्या? नहीं होता है। बंद होता है तो मिथ्यात्व मोहनीय का होता है। फिर बाद में जब ये उदय में आता है ना, तो उस समय बाकी की मिश्र मोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय की तैयारी हो जाती है। तो ये मिथ्यात्व मोहनीय क्या करता है? जीव को मिथ्या मान्यता कराता है, यानी विपरीत दिशा में ले जाता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाता है। और साथ में भगवान तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा जो प्ररूपित धर्म है, उस धर्म के प्रति विपरीत मार्गगामी हो जाता है। यानी भगवान ने अगर ये रास्ता बताया है तो ये मिथ्यात्व मोहनीय क्या करता है? उसके ऑपोजिट में ले जाता है और हित अहित का भान भुला देता है, यानी व्यक्ति को हित अहित में फेल कर देता है। उसके बाद मिथ्यात्व मोह कर्म के जो पुद्गल होते हैं वो तीव्र रस वाले होते हैं। तो जहां तीव्र रस है तो वहां पर गुण प्रकट नहीं होते। तो तीव्र रस होने के कारण से जब यह मिथ्यात्व मोहनीय कर्म उदय के अंदर आता है तो यथार्थ श्रद्धा से भी वो च्युत हो जाता है। यानी पहले अगर श्रद्धा आई थी लेकिन मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का उदय हो गया अगर, तो तीव्र रस होने के कारण से वो क्या कर जाता है? उसकी जो श्रद्धा है वो डगमगा जाती है और वो डाउनफॉल हो जाता है, वो श्रद्धा से च्युत हो जाता है। और मिथ्यात्व मोहनीय कर्म क्या करता है? सम्यक्त्व गुण को पूर्ण रूप से घात कर देता है। पूर्ण रूप से घात क्यों? उनकी तीव्र रस वाला। समझ में आ गया? ये मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का ये फंक्शन है। ये क्या करता है? मिथ्यात्व मोहनीय पूरा ही व्यक्ति को नेगेटिव में ले जाता है, विपरीतता में ले जाता है, पूरी श्रद्धा को, सम्यक्त्व को नाश कर देता है। समझ में आ गया? ये मिथ्यात्व मोहनीय। सेकंड क्या है? मिश्र मोहनीय। मिश्र मोहनीय, मिश्र मोहनीय के अंदर क्या होता है कि तत्व के प्रति रुचि भी नहीं होती है और अरुचि भी नहीं होती। हाँ, ये भी चलता है, ये भी चलता है। वो ना रुचि रखता है ना अरुचि रखता है। फिर इसका जो रस है मिश्र मोहनीय का, ये मध्यम रस है। मिथ्यात्व मोहनीय का कैसा था? तीव्र था। और इसका मिश्र मोहनीय का मध्यम रस वाला है। तो यथार्थ अयथार्थ श्रद्धांत का निर्णय नहीं कर पाता है। डिसीजन मेकिंग बहुत कमजोर होता है। क्यों? वो डावाडोल होता है कि ये सही है या ये सही है, ये नहीं समझ आता है। वो ये भी सुन लेगा, ये भी सुन लेगा, इसको भी एक्सेप्ट कर लेगा और इसको भी एक्सेप्ट कर लेगा। तो वहां पर सही और गलत की पहचान नहीं कर पाता है, निर्णय नहीं कर पाता है, डिसीजन नहीं ले सकता है। तो इसलिए हमेशा डाउटफुल ही रहता है। तो मिश्र मोहनीय वाला क्या करता है? हमेशा डाउट, संशय, कभी भी मन में डाउट ही रहता है, संशय ही रहता है। इसीलिए इस मिश्र मोहनीय का दूसरा नाम बताया है सम्यक मिथ्यात्व मोहनीय। कुछ कुछ किताबों में हम ये भी देखने को मिलता है, मिश्र मोहनीय को सम्यक मिथ्यात्व मोहनीय भी कहा, क्योंकि इसमें सम्यक्त्व की भी झलक है और मिथ्यात्व की भी झलक है। तो मिश्र मोहनीय को सम्यक मिथ्यात्व मोहनीय भी कहते हैं। मिथ्यात्व मोहनीय हो गया, मिश्र मोहनीय हो गया, पीछे कौन सा बचा? सम्यक्त्व। ये सम्यक्त्व मोहनीय क्या करता है? ये इसका जो रस है ये अत्यंत मंद रस वाला है। देखो, जो मंद रस वाला होता है ना वो इजी होता है कि जल्दी से उससे छुटकारा मिल सकता है। जो मिथ्यात्व मोहनीय था वो तीव्र रस वाला था, मिश्र मोहनीय जो था वो मध्यम रस वाला था, और ये सम्यक्त्व मोहनीय जो है वो अत्यंत मंद रस वाला है। और जो मंद रस वाला होता है वो फटाक से ही हमको रिजल्ट दे सकता है कि थोड़ा सा पुरुषार्थ करेंगे तो ये मंद रस जो है वो खत्म हो सकता है। फिर जब ये उदय में आता है तो सम्यक्त्व गुण जो है वो अंश रूप में प्रकट होता है। सम्यक्त्व मोहनीय कर्म का थोड़ा सा उदय आता है तो थोड़ा सा गुण प्रकट होता है। तो सम्यक्त्व मोहनीय का उदय और मिथ्यात्व मोह कर्म का क्या होना चाहिए? या तो उपशम होना चाहिए या क्षय होना चाहिए। तो ये हम बाद में सीखेंगे। अब आपको समझ में आ रहा है कि किसका क्षय होना चाहिए, किसका उदय होना चाहिए। तो जब सम्यक्त्व मोहनीय कर्म का थोड़ा सा उदय होता है तो
तो उस समय थोड़ा सा उसका जो समित्व का गुण है वो थोड़ा थोड़ा प्रकट होने लगता है, लेकिन उपशमिक और क्षायिक समित्व प्राप्त नहीं हो सकता। अगर समित्व मोहनीय कर्म का उदय है तो उसमें सिर्फ कौन सा संकित रहेगा, इसका उदय मतलब सिर्फ क्षयोक्षमिक उदय, क्षयोक्षमिक समित्व। समित्व की क्या प्रक्रिया है, समित्व कैसे प्राप्त होता है, ये तो हम आगे सीखेंगे। अभी के लिए इतना ध्यान रखना कि जब समित्व मोहनीय कर्म उदय में रहता है तो औपशमिक, औपशमिक का मतलब क्या है कि जहां पर उपशम किया जाता है, या क्षयिक यानी सारी जो 7 प्रकृतियां हैं उनका क्षय होता है। तो ये दो समित्व प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसका उदय है। इसके उदय में क्षय समित कैसे हो सकता है? क्षय समित का मतलब क्या है कि जो मेन जो 7 प्रकृतियां हैं उनका क्षय हो, इसका उदय रहेगा तो ये समित हो नहीं सकेगा। और इसका उदय है वो औपशमिक मतलब उपशम होना, सारी प्रकृतियां उपशमित होना, दब घटना, लेकिन यहाँ उदय में है तो ये समित भी नहीं हो सकता। तो कौन सा होगा? ये दो तो नहीं होते। क्षय समित भी डाउटफुल है क्योंकि कुछ प्रकृतियों का क्षय होता है और कुछ प्रकृतियों का उपशम होता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, डाउटफुल है। तो क्या होता है कि जब ये उदय में रहता है तो कुछ ना कुछ जैसे वेदक समित्व है या कुछ ऐसे छोटे छोटे जो अंश मात्र में जो गुण प्रकट होता है वैसा समित्व प्राप्त हो सकता है, क्योंकि समित्व भी बहुत तरह के होते हैं। तो उसको हम आगे की क्लास में सीखेंगे कि कितने वैरायटी के समित्व है, कि कौन सी अवस्था में किस प्रकार का समित्व जीव को हो सकता है। तो ये सारी चीजें नहीं होती है। और यहाँ पर क्या होता है, मिश्र मोहनीय के अंदर तो बहुत सारा संशय था, डाउट था, लेकिन यहाँ पर बहुत सूक्ष्म चीजों पर, सूक्ष्म विचारों पर शंका होती है, सूक्ष्म विचारों पर शंका। तो इसीलिए क्या होता है कि ऐसे सूक्ष्म विचारों पर जब शंका आती है तो समित्व में थोड़ी थोड़ी मलिनता रहती है। अब जैसे अभी पंचवें आर्य में सूक्ष्म समित्व है तो चल मल अगाढ़ दोष रहता है कि ये मेरे गुरु, ये मेरा शिष्य, तो मेरेपन की जो राग की भावना जुड़ जाती है, तो ये दोष रहता है समित्व के अंदर। अभी वर्तमान में चल मल अगाढ़ दोष रहता है, तो इसीलिए समित्व में थोड़ी मलिनता तो इस पंचम आर्य में सूक्ष्म समित्व में रहता है। तो जब समित्व मोहनीय कर्म का उदय होता है तो उस समय सूक्ष्म विचारों में शंका होती है, समित्व में थोड़ी सी मलिनता रह जाती है, एकदम शुद्ध समित्व नहीं हो पाता। तो इन 3 में से बंध सिर्फ मिथ्यात्व मोहनीय का होता है और बाकी जो 2 है वो जीव के पराक्रम के बाद ही तैयार होते हैं। तो इसीलिए अनादिकाल से मिथ्यात्व के सत्ता में ये जो 2 है, मिश्र मोहनीय और समित्व मोहनीय, ये दोनों पाए नहीं जाते। अनादिकाल से जो सत्ता में जो है वो कौन सा है? मिथ्यात्व। अनादिकाल से हमारी आत्मा के साथ जो सत्ता में जुड़ा हुआ है वो मिथ्यात्व मोहनीय है, मिथ्यात्व सत्ता में पड़ा रहता है। तो लंबे टाइम से कौन सा कर्म हमारे साथ है? मिथ्यात्व मोहनीय। बाकी के 2 जो है वो अपने जीव के पुरुषार्थ से, पराक्रम से तैयार हो जाते हैं। तो फैक्ट्री है, जैसे जैसे तैयार करते हैं वैसे वैसे तैयार हो जाता है। तो ये दर्शन मोहनीय। दर्शन मोहनीय के बाद जो है चारित्र मोहनीय। चारित्र मोहनीय में हमने सीखा है कि कषाय चारित्र में हमने 16 प्रकार के कषाय देखे और अनंतानुबंधी यानी अनंत संसार का अनुबंध कराने वाला अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ, वो क्या करता है? समित्व का घात करता है। यहाँ पर हमको ध्यान ये रखना है कि कषाय के जो 4 है अनंतानुबंधी के, अनंतानुबंधी कुछ कुछ किताबों में चतुष्क आता है। तो यहाँ पर दर्शन मोहनीय के 3, दर्शन मोहनीय के 3 है ना, और अनंतानुबंधी चतुष्क के 4, टोटल कितनी प्रकृतियां हुई? 7। ये 7 प्रकृतियां सम्यक्त्व को, आत्मा के दर्शन गुण को घात करता है, अनंत संसार को बढ़ाने का काम करता है, अनंत संसार का अनुबंध कराता है। इसीलिए इन 7 प्रकृतियों को
दर्शन सप्तक कहा। ये शब्द याद रखना, दर्शन सप्तक। कहीं भी अगर ये शब्द आता है दर्शन सप्तक तो समझ जाना कि दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियां और अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ। ये दर्शन सप्तक आत्मा के दर्शन गुण को यानी सम्यक्त्व गुण को घात करता है। दर्शन गुण का मतलब दर्शनावरणीय कर्म का दर्शन नहीं, यहाँ पर मिथ्यात्व के अंदर मोह कर्म की जो दर्शन गुण है, आत्मा का जो सम्यक्त्व मिथ्यात्व का जो है उसको सम्यक्त्व को घात करता है, सम्यक्त्व को भी दर्शन का। तो उस दर्शन गुण को घात करने वाला कौन है? दर्शन सप्तक। याद रह जाएगा। दर्शन मोहनीय के 3, अनंत अनुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ 4। ये 7 प्रकृतियां दर्शन गुण को घात करता है, इसीलिए इसे दर्शन सप्तक कहा। फिर अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ क्या करता है? अल्प प्रत्याख्यान भी इससे पॉसिबल नहीं है, प्रत्याख्यान हो ही नहीं सकता। लेकिन ये जो अनंत अनुबंधी है इसका रस कैसा होगा? आप गेस कर सकते हैं, तीव्र होगा। तो अब समझ में आ रहा है ना कि किसका कैसा होता है? तीव्र रस है, और तीव्र रस होने की वजह से ही घात करता है। मंद हो तो घात नहीं करता है, भक्ता है। तीव्र हो तो घात करता है। तो क्योंकि अनंतानुबंधी कषाय का रस तीव्र है, ये संपूर्ण रूप से दर्शन गुण को घात कर देता है, सम्यक्त्व को घातक बना देता है। ठीक है। उसके बाद अप्रत्याख्यानावरण। अप्रत्याख्यानावरण का रस कैसा होगा? इससे थोड़ा कम रस वाला होगा। इससे अनंतानुबंधी से थोड़ा कम। वो क्या करेगा? सम्यक्त्व का घात नहीं करता है, लेकिन प्रत्याख्यान ग्रहण करने नहीं देता। तो श्रावक का जो व्रत अंगीकार करने का, देश विरति का जो गुण है उसको घात कर देता है। तो इसीलिए अप्रत्याख्यानावरण। फिर प्रत्याख्यानावरण क्या करता है? सर्व विरति का घात करता है। तो उसका रस कैसा होगा कि अप्रत्याख्यानावरण का जितना रस है उससे भी थोड़ा मंद रहेगा, उससे भी कम रस वाला होगा। और फिर लास्ट जो है संज्वलन। संज्वलन एकदम मंद रस, बिल्कुल का सबसे कम, बिल्कुल मंद रस वाला होता है, इसीलिए फटाक से उदय में आता है और फटाक से चला भी जाता है। क्यों? क्योंकि रस कितना है? बिल्कुल कम। अगर आपके कोई भी खाने की सामग्री में रस ज्यादा है, चिकनाहट ज्यादा है, और अगर कपड़े पे लगता है तो उसको जाने में मेहनत लगती है ना, स्टेन्स बहुत गाढ़े होते हैं तो धुलने में बहुत मेहनत लगती है। वहीं अगर सिर्फ हल्का सा कुछ लगा है, हल्दी का हल्का सा रंग लगा है, तो धूप में डालने पर वो क्या हो जाता है? सूख जाता है। तो संज्वलन कषाय जो है वो हल्दी के रंग के जैसा है, जो इमीडिएटली हाथों हाथ निकल जाता है। ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग रस के कारण से अलग अलग परिणाम देते हैं। तो ये जो 16 है वो कषाय चारित्र मोहनीय कर्म है। जैसे जैसे जीव गुणस्थान में ऊपर बढ़ते जाता है वैसे वैसे ये कषाय भी क्या होते जाते हैं? मंद होते जाते हैं। और जब कषाय मंद होते जाते हैं तो अनंतानुबंधी से जीव कहाँ पहुंचते हैं? अप्रत्याख्यानावरण। अप्रत्याख्यानावरण से प्रत्याख्यानावरण, फिर स्वज्वलन, फिर सारे कषाय दूर हो जाते हैं। फिर बचते कौन है? नो कषाय। ये सारे समाप्त हो गए तो बचते कौन है? नो कषाय। अब नो कषाय में क्या होता है कि कषाय जब उदय में होते हैं तो साथ में ये भी रहते हैं, सहायक है, इसीलिए इन्हें नो कषाय कहा कि जब ये रहते हैं तो ये भी रहते हैं। तो इसमें जो है 2 चीजें ध्यान में रखना है नो कषाय में। 6 की एक कैटेगरी बनती है और 3 की एक कैटेगरी बनती है। अब नो कषाय में 6 की कैटेगरी को क्या कहा? हास्य षटक। षटक मतलब षटक कह दो या षटक कह दो, हास्य षटक मतलब 6। तो कहीं पर भी किताबों में हास्य षटक अगर आ जाता है तो ये हास्य का एक ग्रुप है। अब जैसे कोई एक परफॉर्मेंस देता है तो अब 10 जन अगर एक ग्रुप के अंदर है तो 10 जनों का बोलेंगे, या एक जो व्यक्ति लीडर होता है उसका नाम लेके एक फलान जी का नाम बोला एंड ग्रुप। तो ठीक वैसे ही हास्य का जो ग्रुप है उसे हास्य षटक का। इसमें 6 कौन कौन है? हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा। हास्य मतलब हंसना,
रति यानी पाप कर्म में इच्छा होना, अरति यानी धर्म के कार्य में अनिच्छा होना, भय यानी डर लगना, शोक यानी चिंता करना, जुगुप्सा का मतलब घृणा, दुगुंचा, उपेक्षा भाव। तो जुगुप्सा का मतलब ये सब होता है। तो ये जो 6 है इसे क्या कहा? हास्य षटक। तो ये सहायक बनते हैं, कषाय को उत्पन्न करने में हेल्प करते हैं, इसीलिए इन्हें हास्य षटक कहा। फिर बाकी जो 3 है, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद, 3 प्रकार के वेद। ये वेद क्या करता है? जीव को भोग की इच्छा कराता है। तो स्त्रीवेद का मतलब स्त्री को पुरुष के साथ भोग करने की इच्छा रखता है। पुरुषवेद पुरुष को स्त्री की तरफ अट्रैक्ट करता है। नपुंसक वेद स्त्री और पुरुष दोनों। तो ये जो 3 वेद है, ये तीनों भी अल्टीमेटली क्या करता है? कषायों को जन्म देता है, कषायों की उत्पत्ति में सहायक बनता है। तो ये 9 कषाय, 6 + 3 9 हो जाते हैं। तो इस तरह से मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियों का ही पूरा खेल है गुणस्थान के लेवल को समझने में। कौन से लेवल पे कौन सी कर्म की प्रकृति कम होती है, कौन से लेवल पे कौन सी प्रकृति ज्यादा होती है, उसके वजह से उसका लक्षण इस तरह से हो जाता है। तो ये सारा खेल किसका है? मोह कर्म का है। और मोह कर्म का खेल तभी होता है जब साथ में कौन जुड़ जाता है? कषाय और योग, मन वचन काया, इन तीनों की एक्टिविटीज जब होती है तो उस समय मोह कर्म तीव्र बन जाता है। वही अगर योग अयोग की ओर चला जाता है, क्योंकि हमारी जो कोशिश होती है, साधना होती है, वो अयोग की साधना है कि हम योग से कहाँ तक पहुंचे, अयोग की ओर चले जाए, कि मन वचन काया होते हुए भी हम उसको क्या कर रहे हैं? यूज नहीं कर रहे। तो इस तरह का जो प्रयास होता है वो गुणस्थान के लेवल्स को बढ़ा देता है। तो हम एक एक करके एक एक गुणस्थान को समझेंगे। आज हम इतना ही रखते हैं। ये गुणस्थान का इंट्रोडक्शन है। बेस स्ट्रांग रहे तो आराम से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो कल हम मिथ्यात्व मोहनीय के बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि अनादिकाल से जो मिथ्यात्व की दशा है कि उसमें अनादि अनंत है, साधि अंत है, साधि अनंत है। तो ये जो 3-4 कैटेगरीज जो बनती है वो कैसे बनती है, कैसे मिथ्यात्व से कैसे आगे बढ़ना है, अभावी कैसे अनादिकाल से मिथ्यात्व में रहता है, ऐसे अलग अलग अपेक्षाओं से मिथ्यात्व मोहनीय को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। गुरुदेव की एक बुक है मोक्षारोहण, जिसमें 14 गुणस्थान के बारे में बहुत अच्छे से विश्लेषण किया गया है। हम कोशिश करेंगे कि गुरुदेव की उस बुक से आपको सिखाने का लक्ष्य रखेंगे, क्योंकि उसमें लैंग्वेज इजी है और बहुत सारे उदाहरण है और चित्र सहित है। तो कल से हम क्या करेंगे कि मोक्षारोहण बुक के आधार से ही हम गुणस्थान को समझने का प्रयास करेंगे, बहुत आसानी से। बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी है और बहुत सारे चित्र भी है, तो इजीली समझ में आएगा। फिर कभी नींद में से भी अगर आपको उठा करके पूछे तो आपको याद रहेगा कि हाँ भाई ये गुणस्थान है तो इसका लक्षण ऐसा है, इस गुणस्थान में इस तरह की क्रियाएं होती है। तो जब हम गुणस्थान को समझ जाते हैं, लक्षण को समझ जाते हैं, तो फिर बाद में इसकी स्थिति क्या हो सकती है, इसके सत्ता में कौन कौन से कर्म हो सकते हैं, उदय में कौन कौन से हो सकते हैं, वो आराम से हम निकाल सकते हैं। इसका हेतु क्या है, इसका क्या क्या और कंडीशंस बनते हैं, वो सब कुछ आराम से निकाल सकते हैं। फिर गुणस्थान स्वरूप जो टुकड़ा है वो आसान हो जाता है। बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है। सेवम बंदे से